अस्सलाम वालेकुम। मेरे काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस साल चावल की जो वैरायटी है वो अप्रैल के महीने में लगाने जा रहा हूं। तो ये एक ट्रायल है, जबकि मैंने ये भी बताया है और बता चुका हूं कई मरतबा कि ये लोग इस मौसम में 2 दफ़ा चावल लेते हैं। तो बाज़ औक़ात फिर दोस्त कुछ नाराज़ भी होते हैं इस तरह की बातों से और कहते हैं कि जी हमें तो एक अरसा हो गया है हम ये काम कर रहे हैं और ये कोई नई बात तो आपने बताई नहीं है। तो मेरा उन्हें जो है ना ये जवाब है, प्यारे भाई, अगर आप लोग इतने अरसे से इस गर्मियों के 6 माह में 2 मरतबा चावल ले रहे हो तो आपको चाहिए था आप लोगों को बताते। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो इस तरह कर रहा है और फिर वो तनकीद करे हमारे ऊपर, तो इसका मकसद है कि वो खैर को फैलने नहीं देता। खैर हर किसी का जो जिसके पास होता है वो वही देता है। हमारे पास तो खैर है और हमने ये तकसीम करनी है। तो ये आज 23 अप्रैल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये जब मैं लगा रहा था तो उस वक्त भी मैंने एक वीडियो जो है ना जारी की थी। आज 23 अप्रैल है, तो 23 अप्रैल को ये चावल का मेरा खेत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चल पड़ा है। अल्लाह ताला के फजल करम से ये 1692 मैंने वैरायटी लगाई है। और ये जैसे कि जिनसे मैंने बीज लिया है या जो इसका फीडबैक आता है तो ये गर्मी को अच्छा खासा फेस कर सकता है। ये वाला चावल गर्मी का मुकाबला कर सकता है। और आगे जो अगस्त में लगाया जाता है उसमें भी इसकी पैदावार ठीक है। अप्रैल में जब इसे लगाया जाए तो उस वक्त भी इसकी पैदावार ठीक है। तो नाज़रीन, आज जो अहम तरीन बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो है इसका फर्टिलाइज़र प्लान, कि फर्टिलाइज़र प्लान इसका कैसा होगा। नाज़रीन, अभी मेरी चंद किसानों के साथ बैठक हुई है और गंदम के हवाले से, कपास के हवाले से मैं एक जगह पर अभी जो है ना मंडी से कुछ काम करने गया, तो वहाँ उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई कुछ किसानों के साथ। तो वहाँ एक क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया कि आप किस तरह एवरेज ले लेते हैं और हमारी एवरेज नहीं आती और ये बड़ा कंट्रडिक्शन है, तो ये कैसे क्लियर होगा। तो मैंने उनसे फिर प्लान पूछा कि आप मुझे गंदम का प्लान बताओ कि आपने गंदम को खुराक किस तरह दी है। तो उनसे फिर मैंने काटन का प्लान भी पूछा, तो जो उनका गंदम का प्लान था वो भी बिल्कुल गलत था और जो काटन का था वो भी गलत था। हालांकि वो जो खुराक थी वो मुझसे भी ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन उसका टाइम पीरियड गलत था, उसका वक्त गलत था, सिलेक्शन उसकी गलत थी। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि अगर आपका प्लान दुरुस्त होगा तो फिर आपकी जो पैदावार होगी अच्छी होगी। यानी मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है और हम उसको खुराक देते हैं और छोटे बच्चे को हम इस तरह करें कि खुराक दे दें 10 रोटियां, तो वो ज़ाहिर बात है कभी नहीं खा सकेगा और उसके लिए जो है ना वो उल्टा नुकसानदेह बन जाएंगी। और इसी तरह जो बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र 14-15 साल है और हम कहें जी इसे ना बस सिर्फ दूध पे ही पालते हैं, तो आई थिंक कि वो दूध पे नहीं पलेगा। तो ये ऐसे है कि जिस वक्त जिस चीज़ को जो ज़रूरत होती है उसे वो देनी होती है। तो नाज़रीन, मैं ये आपको जो 1692 चावल है इस वक्त इसकी यूँ समझें कि जैसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि इसकी धुमें चढ़ी हुई हैं। बड़ा मशहूर है इंडिया में भी और पाकिस्तान में इसकी बेजा बेजा है। तो ज़ाहिर बात है कि फिर इसको चलाना भी उसी तरीके से है। अब वैसे अगर एक लिहाज से देखें तो 75 दिन में तो ब्रेलर का फ्लाक निकाल लो या चावल ये तैयार कर लो, बात तो एक ही है। 45-50 दिन में वो निकलता है, उससे 10-20 दिन बाद ये तैयार हो जाता है। बहरहाल आज की इस खुराक की कमी के दौर में इतने दिनों में ये तैयार होना चाहिए, इस तरह की ज़रूर हमारे पास फसल होनी चाहिए। तो जो 75 दिन में तैयार होनी है फसल, उसका फिर टाइम पीरियड भी ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा। नाज़रीन, जब ये पनीरी शिफ्ट हो चुकी है अभी इसको जैसे 7 से 8 दिन होंगे तो 8वें दिन 7वें दिन मैं इस तरह करूँगा कि इस पनीरी को ये जहाँ शिफ्ट हो चुकी है तो इसको इंशाअल्लाह ताला 1 बोरी DAP की दूंगा और साथ ही 2 ह्यूमिक एसिड के 8-8 किलो के बैग इसे दूंगा फी एकड़ के हिसाब से। ये मैं बता रहा हूँ, बोरी का मकसद 50 किलो है, आजकल 25 किलो वाली बोरी भी आ रही है। बोरी जब मैं बोलूँगा तो उसका मकसद 50 किलो होगा। तो ये 2 बैग, अच्छा अमूमी तौर पर ये गुजारा चलाया जा सकता है कि अगर आप 30 किलो DAP दे दें और 2 ह्यूमिक एसिड के बैग दे दें 8-8 किलो वाले, तो इस तरह भी गुजारा चलाया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग 1 बोरी DAP और 2 बैग ह्यूमिक एसिड के इसको दें।
उसके बाद फिर आप 11वें दिन पर चले जाते हैं। जब 11वें दिन पर चले जाते हैं तो कम से कम याद रखिएगा 3 किलो आपने सल्फर देना है फी एकड़, और आधी बोरी आप लोगों ने यूरिया देनी है। ये 11वें दिन की मैंने बात की है, सल्फर और यूरिया 11वें दिन आपने दे देनी है। फिर आप 22वें दिन पे चले जाएंगे। जब आप 22वें दिन पे चले जाएंगे, 22वें दिन में जाके आप लोगों ने इस तरह करना है कि 6 किलो जिंक, नाज़रीन जिंक देना कभी ना भूलिएगा। ये आपके तने को मजबूत करेगी, आपके पत्ते में फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज करेगी। ये आपके चावल के लिए अक्सीर है, इसे लाजमी दीजिएगा, भूलिएगा कभी नहीं। तो उस वक्त आप लोगों ने ऐसा करना है कि 6 किलो जिंक देनी है और 27% वाली देना है, ये 9% वाली, 7, 8, 10 वाली नहीं देनी। और उसके साथ आप लोगों ने आधी बोरी यूरिया की, मतलब 25 किलो यूरिया आपने देनी है। ये मैं कौन से दिन की बता रहा हूं, ये 22वें दिन बता रहा हूं। उसके बाद आप लोगों ने 35वें दिन, यानी 35, 38, 37 इन्हीं दिनों में जाकर फिर आपने इस तरह करना है कि आपने, जब आप 35वें दिन आप लोग पहुंचोगे, 35वें दिन अमूमी तौर पर अगर आप उसे पूछोगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि 12 किलो SOP 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, मैं थोड़ी सी खुराक ज़्यादा बता रहा हूँ, यकीन जानिएगा ये 2 मन चावल की में सारी कुछ कवर हो जाएगी। मैं कहूँगा आप 12 किलो SOP ना दें, आप पूरे 25 किलो SOP दें और साथ 10 किलो यूरिया दे दें। वो ज़रा उसको एक्सेलरेट कर देगी, वो उसे जो है ना एक्सेलरेट करेगी, यानी कि SOP को वो एक्सेलरेट करेगी और इस तरीके आपकी SOP का असर ज़्यादा होगा तो वो फल भी ज़्यादा आएगा और वज़न भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरीके से आप लोगों को मैंने मुकम्मल फर्टिलाइज़र प्लान दे दिया। यहाँ आकर जब 35 दिन के ऊपर आप खाद 10 किलो खाद दे देते हैं और 25 किलो आप लोग SOP दे देते हैं, तो इसका मकसद है कि ये आप काम मुकम्मल हो गया है। इसके बाद आपकी खाद मुकम्मल है, आपने कुछ ना, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अब ये वाला आप जो इसका खाद का प्लान चलाएंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को 60 मन के ऊपर नीचे एवरेज देगा। 7वें दिन आपने DAP देनी है 1 बोरी, 2 बोरी, 2 उसके साथ बैग आपने ह्यूमिक एसिड के देने हैं। 11वें दिन आप लोगों ने 3 किलो सल्फर देनी है, आधी बोरी यूरिया देनी। 22वें दिन 6 किलो जिंक है, आधी बोरी आपने यूरिया देनी। 35वें दिन, 30 से 35, 38 दिन इसी जगह पे आके आप लोगों ने 25 किलो SOP देनी है और उसके साथ आप लोगों ने जो है ना उसका 10 किलो यूरिया दे देनी है। खाद का प्लान आपका मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल कीजिएगा, आपकी इंशाअल्लाह ताला 60 मन ऊपर नीचे एवरेज आएगी। किसान भाइयों, जैसा कि जो भी गुड आइडिया, बेहतरीन आइडिया और बेहतरीन तजर्बा होगा आपके साथ शेयर करेंगे, इसकी पैदावार भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसकी बढ़ती हुई हर तब्दीली आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।